चकली बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप चावल का आटा। इसमें अब हम मिला लेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। आप चाहे तो बेसन के बदले इसमें चना दाल मतलब टूटे चने का आटा भी मिला सकते हैं, वो भी हम 1 टेबलस्पून ही मिलाएंगे। फिर डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून बटर या तेल, मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मसालों में 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन डाल देंगे हम इसमें 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सफेद तिल, 1 चुटकी हींग और ये है 1 टेबलस्पून चॉप किए हुए करी पत्ते, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इन सारी चीजों को मतलब इन सारे मसाले और तेल को अच्छे से आटे में मिलाने के बाद 1 कप गर्म पानी से इसे गूंद लेंगे। हमें ये एक सॉफ्ट आटा मतलब एक सॉफ्ट डो तैयार करना है और पानी उतना गर्म लेना है जितना हम लोग टॉलरेट कर सकेंगे, क्योंकि दोस्तों ये चावल का आटा ना अगर पानी गर्म नहीं होगा तो ये गूंदा नहीं जाएगा। अब इस आटे को हम लोग आधा घंटा ढक के रख देंगे और आधे घंटे बाद हमारा आटा सेट हो गया है, ये सॉफ्ट है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाते हुए हल्का सा इसे गूंद लेंगे और फिर एक स्टार अटैचमेंट लेंगे हमारी चकली मेकर की। थोड़ा सा तेल चकली मेकर के अंदर भी लगा लेंगे और ये आटा इसके अंदर इस तरीके से डाल लेंगे। जितना आटा हमारी चकली बनाने की मशीन में जा सकता है उतना डालेंगे और बाकी का साइड में ऐसे ही ढक कर रख देंगे। दोस्तों चकली का आटा सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी चकली नहीं बन पाएगी और वो टूट जाएगी बीच में। अब एक प्लास्टिक शीट या एल्युमिनियम फॉइल ले लेंगे, उस पर थोड़ा तेल लगा लेंगे या अगर आप चाहे तो कोई ग्रीस किया हुआ प्लेट भी ले सकते हैं। एक्चुअली प्लास्टिक शीट या एल्युमिनियम फॉइल पर डालने से बनी हुई चकली उठाने में ज्यादा आसानी रहती है। अब ऊपर वाले चकली मेकर के लीवर को लगातार बिना रुके घुमाते हुए हमें चकली मेकर को इस तरीके से गोल गोल घुमाना है कि हमारी चकली नीचे बन जाए और इसका जो एंड होगा वो हम ऊपर या साइड में चिपका देंगे अच्छी तरीके से, ताकि जब ये चकली फ्राई होने के लिए तेल में जाए ये खुले ना। ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तेल में जाने से चकली अक्सर खुल जाती है अगर वो अच्छी तरह बंद न की गई हो। हल्के हाथों से चकली को उठाएंगे और गर्म तेल में डाल देंगे। इन्हें फ्राई करेंगे लो से मीडियम हीट पर ताकि ये क्रिस्पी रहे और फ्राई करेंगे इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक। 2 से 3 चकली फ्राई करने में हमें बस 1 से 2 मिनट ही लग जाएगा। इन्हें हम छानकर पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे। हमने इतने आटे से 13 चकलियां बना ली है और चकलियां बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।